Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lectures. तो जैसा काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एक्सरसाइज 4A-B कंप्लीट कराइए या फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे सर चैप्टर 4 जो आपका क्यूब एंड क्यूब रूट है उसको सॉल्व कराइए। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका जो एक्सरसाइज 4A है उसको सॉल्व करेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन है जो कि आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में जानना है। एज यू नो कि मैं आपका चैप्टर स्टार्ट जब करता हूं तो पहले चैप्टर के बारे में आपको सारी चीजें बताता हूं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है और उसके प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। तो सेम हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी करेंगे, बस डिफरेंट क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज 4A के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो सके। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 और समझ लेते हैं कि इस चैप्टर 4 के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए जैसा कि इसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम पढ़ रहे थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर क्या था? तो कोई भी डिजिट था अगर उसके पावर में 2 होता था, जैसे a इंटू ए, सिंपल वे में समझें, जैसे कोई भी डिजिट होता था अगर उसके पावर में क्या होता था a इंटू ए, तो इसे हम क्या लिखते थे? a स्क्वायर लिखते थे, है ना। अब क्यूब आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं एक और a यहाँ पर ऐड कर दूंगा, लिख दूंगा, तब ये हमारा हो जाएगा a के पावर 3 यानी कि a क्यूब। यानी कि क्या हो गया, जब 3 बार a आ गया तब मैंने क्या लिखा? a क्यूब। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको यही करना है कि अगर आपसे बोले कि फाइंड क्यूब ऑफ दिस नंबर, इसका मतलब क्या है कि आपको उसका क्या कर देना है? 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर देना है खुद से। जैसे मान लीजिए पहले देख ले क्यूब नंबर है क्या? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी क्यूब का जो किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है वो वही नंबर होता है जो खुद से हम 3 बार मल्टीप्लाई करें और रेज टू द पावर 3। जैसे a इंटू ए क्या है? वही नंबर है ना, और a का a से ही मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, यानी खुद के नंबर को खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है या उसके पावर में 3 लिखना। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया कि फाइंड क्यूब ऑफ 2, क्या बोल दिया? फाइंड क्यूब ऑफ 2, तब क्या करेंगे सर? 2 का खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8। यही आपका क्यूब है। इसी के बारे में आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना और यही सारी चीजें आपको करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको करता हूं, बोल दिया कि फाइंड द क्यूब ऑफ n, फाइंड द क्यूब ऑफ n, तो क्या हो जाएगा? n का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे और इसे हम क्या लिख देंगे? n क्यूब लिख देंगे। तो ये है आपका क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज तो समझ में आया होगा। स्क्वायर क्या होता था कि सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर देते थे और पावर में 2 लिखते थे। परफेक्ट क्यूब क्या है? वहां पर परफेक्ट स्क्वायर होता था, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब क्या है? क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट क्यूब, यानी कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको पता है जब मैं आपको चैप्टर फर्स्ट कराया था रेशनल नंबर्स, तो मैंने आपको पूरे नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आई टैग पर लिंक है, आप वहां जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। वहां मैंने पूरा डिटेल में आपको डिटेलिंग किया हुआ था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इरियल नंबर क्या होता है, सारी चीजें वहां पर हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, ये जो नंबर होता है ना, यानी कि 0 ना हो और नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव जो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो क्या कह रहा है? क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट क्यूब, यानी कि केवल नेचुरल नंबर का जो क्यूब है वही परफेक्ट क्यूब होगा। स्क्वायर में क्या होता था कि जितने भी रियल नंबर हैं उसका जो स्क्वायर होता था वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता था, या होल नंबर की बात कर लें, बट यहाँ नेचुरल नंबर की क्यों बात कर रहा है? देखिए अब जैसे मान लीजिए वहां पर क्या होता था कि अगर होता था -a मल्टीप्लाइड बाई माइनस है, तो आपको पता है माइनस माइनस होता था प्लस, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाता था और आंसर आ जाता था a स्क्वायर। क्लियर है? या फिर अगर आपको दिया होता था -a का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि माइनस कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, इसका मतलब कट के क्या हो जा रहा है? ये a स्क्वायर हो जा रहा है। ये चीज क्लियर है आपको? अब यहाँ पर क्या करना है कि जब 3 टाइम्स आ रहा है, क्या करना है? जब 3 टाइम्स आ रहा है बंधु, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि जब ये 3 टाइम्स आएगा तो हमें क्या करना है, बस समझिए आप चीजों को। जब 3 टाइम्स आ रहा है तब हमें क्या करना है ना? उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जब हमें 3 टाइम्स करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये नेचुरल नंबर आ गया 8। 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा कितना हो गया?
64, ये आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर का क्यूब हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस का क्यूब, किसका क्यूब करता हूँ, माइनस का, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट के इसको कर दिया न्यूट्रल, यानी कि हो गया पॉजिटिव। बट यहाँ पर तो माइनस है ना, और ये माइनस क्या कर देगा सर, आपके आंसर को भी नेगेटिव कर देगा। क्लियर हो रही चीज। इसलिए परफेक्ट क्यूब क्या कह रहा है कि क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट क्यूब, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और वो कभी नेगेटिव में नहीं आ सकते। यानी कि ये क्या है सर, तो ये हमारा इंटीजर है, अगर माइनस लग गया तो क्या है, इंटीजर है, और अगर माइनस नहीं लगा तो ये क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर है। तो किसी भी नेचुरल नंबर का जो क्यूब होगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर है ये चीज। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए अगर लिखा है कि -2 का स्क्वायर, तो इसे लिखते थे -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस होता था प्लस, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के आंसर आ जाता था 4। लेकिन अब आपको देगा कि -2 का क्यूब बताइए, तब आप क्या करेंगे सर, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो माइनस से माइनस कट करके प्लस तो आ गया, बट ये वाला माइनस अकेले रह गया। तब क्या हो जाएगा सर, तब आपका आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 4 इंटू -2, तो आ गया -8। तो आंसर क्या आ जा रहा था, -8 आ जा रहा था। क्लियर है चीज। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं और उसके परफेक्ट क्यूब्स हैं यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए मैंने 20 तक लिखा है, 20 तक आपको लर्न भी होना चाहिए। सो मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, स्कूल की तरफ से मिले या ना मिले, अगर आप मुझे मानते हैं तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप 1 से लेकर के 20 तक का पूरा क्यूब लर्न करेंगे। 1 से लेकर के 20 तक का पूरा क्यूब आपको लर्न करना होगा सर। क्लियर। मैंने यहाँ पर लिखा है 1 का क्यूब होता है 1, क्योंकि अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूँ तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8। 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9, 3 जा 27। 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 जा 16, 4 जा 64। सिमिलरली 5 का क्यूब क्या होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा 1000। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कि किसी भी नंबर का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ 1 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 के क्यूब का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 के क्यूब का मतलब 3 3 3। 4 क्यूब का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। 5 का मतलब 5 5 5। 6 का मतलब 6 6 6। 7 का मतलब 7 7 7। 8 का मतलब 3 टाइम्स 8। 9 का मतलब 3 टाइम्स 9, इस तरीके से। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का क्यूब होता है 2744। 15 का क्यूब होता है 3375। 16 का क्यूब होता है 4096। 17 का क्यूब होता है 4913। 18 का क्यूब होता है 5832। 19 का क्यूब होता है 6859। 20 का क्यूब होता है 8000। देखिए कुछ चीज़ों का ट्रिक नहीं होता, कुछ चीज़ों को आपको रटना होता है या याद करना होता है। तो कुछ ऐसा ही समझे कि ये जो आपको नंबर और क्यूब दिया हुआ है ये आपको लर्न नहीं करना है। क्लियर। 10 तक तो आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो, उसके बाद भी चीज़ें आसान हैं। तो आप कैसे लर्न करिए, पहले एग्जैक्ट आपको डायरेक्ट 20 तक नहीं लर्न करना है। पहले आप क्या करिए 5 5 का पेयर बना लीजिए कि पहले मुझे क्या करना है सर, मुझे 5 तक लर्न करना है। 5 तक आपको लर्न हो जाए उसको रिवाइज करिए, कहीं लिख लीजिए। फिर 6 से लेकर के 10 तक रिवाइज करिए या लर्न करिए। आप जब 6 से लेकर के 10 तक लर्न कर लिए उसके बाद आप 1 से लेकर के पूरा 10 तक जाइए। उससे क्या होगा कि आपका 1 से 5 तक रिवाइज हो जाएगा और 6 से लेकर के 10 तक भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करिए 11 से लेकर के 15 तक को लर्न करिए। जब 11 से लेकर के 15 तक को लर्न कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ से करेंगे 1 से। तो जब 1 से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो आप 15 तक पहुंचेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप 16 से लर्न करना शुरू कर 20 तक। उसके बाद क्या करेंगे, आपको रिवीजन करना है 1 से लेकर के 20 तक। इस तरीके से करिए, मुश्किल से 2 घंटे में आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। 2 घंटे में ज़्यादा बता रहा हूँ, बट 2 घंटे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। तो ये तो है आपका क्यूब। अब देखिए क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ। क्यूब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें पहला क्या आता है सर कि अगर मान लेते हैं क्यूब की जो पहली प्रॉपर्टी है वो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा कोई भी ऑड नंबर है, अगर हमारा कोई भी क्या है सर ऑड नंबर है और अगर हम उसका क्यूब करते हैं, किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा सर ऑड। पहला रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑड नंबर का हम क्यूब करेंगे, चाहे वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो,
9 हो, 11, यानी इस तरीके से, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो। क्लियर? तो इसका क्यूब देखिए, 1 का क्यूब आ रहा है 1, 3 का क्यूब आ रहा है 9, 5 का क्यूब आ रहा है 125, 7 का क्यूब आ रहा है 343, 9 का क्यूब क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है 729। इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये सब आपका ऑड नंबर आ रहा है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स विल ऑलवेज बी ऑड, यानी कि किसी भी ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो ऑड ही होगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, इसका अपोजिट हो जाएगा कि किसी भी इवन नंबर का क्यूब, किसी भी इवन नंबर का क्यूब ऑलवेज क्या होगा सर? वो आपका ऑलवेज हो जाएगा इवन। जैसे 18 का क्यूब, अब 18 का क्यूब क्या है? 5832, क्या है? 5832। क्लियर? तो ये हो गया आपका इवन। 8 का क्यूब है 512, तो ये आपका क्या हो गया? इवन। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? तो 216, ये भी आपका इवन। ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 8। तो ये सब क्या रहा है? इवन, है ना? तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रहा है? ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट। और प्रॉपर्टी फर्स्ट में आपको समझा रहा है सर कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब ऑलवेज ऑड होगा, किसी भी इवन नंबर का क्यूब क्या होगा सर? ये प्रॉपर्टी सेकंड है। और किसी भी इवन नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा? तो वो भी आपका इवन ही होगा। सो उम्मीद कर रहे हैं कि ये दो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई। अब इसका जो तीसरा और लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है? तो जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब कर रहे हैं जो क्या हो? इंटीजर हो या नेगेटिव नंबर हो, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। जबकि स्क्वायर में क्या था? परफेक्ट। अगर हम स्क्वायर की बात करें था कि ऑड का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। लेकिन वहां पर था कि अगर हम नेगेटिव नंबर को भी क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं तो भी वो पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मैं नेगेटिव नंबर का क्या करता हूँ? क्यूब करता हूँ, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में आएगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर का क्यूब करता हूं तो इसका आंसर भी जो आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये थी 3 प्रॉपर्टीज आपके क्यूब एंड क्यूब रूट्स की। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स हमने क्या देखा कि क्यूब किसे कहते हैं, फिर हमने देखा परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है क्यूब की। अब देखिए हमें क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा जान लेना है। क्यूब रूट क्या होता है? किसी भी नंबर का क्यूब रूट क्या होता है? तो चलिए हम आपको थोड़ा सा क्यूब रूट के बारे में बता देते हैं कि क्यूब रूट आखिर होता क्या है ना? आपने क्यूब के बारे में जान लिया, परफेक्ट क्यूब के बारे में जान लिया, उसकी प्रॉपर्टी जान लिया। अब हम जान लेते हैं सर कि हमारा जो क्यूब रूट है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज, किसी भी क्यूब रूट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। किसी भी क्यूब रूट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख रहे थे, स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख रहा था। लेकिन क्यूब रूट में क्या हो जाएगा कि हम इस तरीके से बना के यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देंगे। इसका मतलब जाए क्यूब रूट। अगर मैंने यहाँ पर लिखा a, इसका मतलब क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ a। क्लियर? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया a क्यूब, तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर लिख लिया 8। अब यहाँ पर बोल रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 8, यानी जो छोटा सा 3 है इसका मतलब क्या? 3 मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट 8 का क्या हो जाएगा? इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यहाँ पर लिखिए 8, 2 4 8, 2 2 4 एंड देन 2 1 2। अब वहां पर हम स्क्वायर में क्या करते थे कि 2 का पेयर बना करके लिखते थे। स्क्वायर में 2 का पेयर बना के लिखते थे, इसमें हम 3 का पेयर बना करके लिखेंगे। यानी कि अगर हमारा क्यूब रूट के अंदर क्या दिया है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इस 3 को हम बाहर निकाल करके एक बार लिखते हैं और आपका आंसर आएगा 2। तो 8 किसका क्यूब रूट है सर? तो 8 क्यूब रूट है 2 का। अब चलिए मैं ले लेता हूँ 2744 को, आपको समझाने के लिए मैं अब 2744 का क्यूब रूट निकालता हूँ, है ना? तो क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से पूछेगा। अब इससे टफ क्या पूछेगा यार? ये टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना? तो मैंने क्या नंबर उठाया? मैंने उठाया 2744। आइए हम 2744 का क्यूब रूट निकालते हैं। तो क्वेश्चन देगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2744। देखिए बहुत पसीना हो रहा है ना, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग मन से पढ़िए, ठीक? ये पसीने का तभी हमें रिजल्ट मिलेगा जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ना। अब लास्ट में 4 है तो हम 2 से करते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 2 4 2 3। अब 343 किसका क्यूब है? देखिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं। 343 क्यूब है 7 का। 343 क्यूब है 7 का, है ना? तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 × 7 × 7। बट देख ले, 7 4 28 और 7 9 63,
7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ बनाइए पेयर, तो 2 2 2 यानी कि क्यूब रूट के अंदर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ क्या आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 3 को एक बार लिखेंगे बाहर तो 2, 7 को एक बार लिखेंगे बाहर तो 7, तो 7 2 ज़ा कितना हो गया 14। और कहीं ना कहीं ये 14 का क्यूब है क्या, है ना। तो क्या था ये सर, ये आपका क्यूब रूट इस तरीके से फाइंड होता है, यानी कि हम एक तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, स्क्वायर में 2 2 का पेयर बना रहे थे, इसमें 3 3 का पेयर बना करके सॉल्व करते हैं। इसका और कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर शॉर्ट ट्रिक है भी तो वो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपटीशन की जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं वहां पर हम स्क्वायर और क्यूब का जो ट्रिक है वो बताते हैं, बट आपके लिए मैं इसका भी ट्रिक लेकर के आऊँगा और आपको बताऊंगा जरूर एक शॉर्ट वीडियो बना करके। बट अभी आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और इसके मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर अब तक हमने क्या देखा, क्यूब किसे कहते हैं, परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, फिर कुछ नंबर्स और उसके क्यूब हमने लिखवा दिया और आपको याद करने का तरीका बता दिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ बता दिया कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं क्यूब की। उसके बाद हमने बता दिया आपको कि क्यूब रूट हम किसे कहते हैं और क्यूब रूट हम फाइंड कैसे करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब इन सारी चीज़ों को मेरेज करते हैं और आपका जो एक्सरसाइज 4A है उसको भी सॉल्व करके कोशिश करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ तो खत्म कर दिया। आइए अब हम एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा जो आपका क्वेश्चन है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 200। क्या 8000 का क्यूब रूट 200 होगा? तो हम 200 का क्यूब करके देख लेते हैं। देखिए 200 का मल्टीप्लाई करें 200 से, फिर मल्टीप्लाई करें 200 से, कितने जीरो हैं 2 4 6, तो आप क्या लिख दोगे 1 2 3 4 5 6। आपको बस एक काम करना है कि अगर आपको 200 400 600 दिया हुआ है तो जितना जीरो है उन सारे जीरो को एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि 3 बार करेंगे 400 400 400 तो 6 जीरो लिख लीजिए। अब 2 का अगर मैं कर दूं क्यूब रूट तो क्या होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ लिख दीजिए 8 कितना आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 80 लाख होता है 200 का क्यूब, या 200 क्यूब रूट किसका होता है 80 लाख का। लेकिन यहाँ कितना दिया है केवल 8000 दिया है, तो आप बताएं ट्रू है कि फॉल्स। तो ये आपका है सर फॉल्स। ये क्या है आपका, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं क्या वो अपने क्यूब का 3 टाइम्स दिखते हैं? तो बिल्कुल है सर। अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं लाइक 8 एग्जांपल देना, तो क्या 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, यानी क्या हो गया सर ये 2 का क्यूब है कि नहीं, और ये प्राइम नंबर भी है प्राइम फैक्टर भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। यानी कि अगर आपसे बोला जाए ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स इन इट्स क्यूब, यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो अपने क्यूब में 3 बार दिखते हैं, यानी कि ए अगर है तो ए का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो सही भी है, तो ट्रू। क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 64 को क्या हम क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 कर सकते हैं? तो 101% गलत है और ये है फॉल्स। अगर मान लीजिए हमारा दिया है क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई 64, तब इसको हम लिख सकते हैं सर कि क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 64। बट अगर प्लस की बात कर दी जाए सर, तो जैसे ही प्लस आ गया तो ये चीज़ क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इस वे में कभी मत लिखिएगा, क्योंकि अगर प्लस है तो प्लस करने के बाद उसका क्यूब रूट करेंगे, तो फॉल्स। फोर्थ है फॉर एन इंटीजर ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इंटीजर ए के लिए जो ए क्यूब है वो ए स्क्वायर से हमेशा ही बड़ा होगा। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा इंटीजर है -2, क्या है -2, तो -2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये हमारा हो जाएगा -8। बट अगर मान लीजिए मैं कर देता हूँ 2 का स्क्वायर या फिर -2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो माइनस से माइनस गया तो ये कितना आ गया +4। अब बताइए +4 बड़ा है कि -8 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर +4 बड़ा है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि फॉर एन इंटीजर ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए क्यूब ए स्क्वायर से हमेशा बड़ा नहीं हो सकता। कब बड़ा होगा? जब ये माइनस में ना देके प्लस में दिया हो, जब ये माइनस ना देके प्लस में दिया हो तब क्या हो जाएगा आपका जो क्यूब है स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन कब होता? जब यहाँ पर आपको इंटीजर की जगह नेचुरल नंबर देता।
इंटीजर की जगह अगर नेचुरल नंबर देता तब क्या होता है कि क्यूब आपका ऑलवेज स्क्वायर से बड़ा होता, बट क्योंकि दिया है इंटीजर जो ए है वो ए क्यूब जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है स्क्वायर से, तो 101% क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ करके बता दिया, उम्मीद कर रहा समझ में आया होगा। किसी चीज़ को आसानी से समझिए, बस ट्रू फॉल्स रटने से काम नहीं चलता, आपको समझना होगा चीज़ों को, है ना। अगला, द लीस्ट नंबर यानी कि वो छोटा नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड, यानी कि वो छोटा नंबर कौन सा है कि अगर 72 से डिवाइड किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 9। तो वो परफेक्ट क्यूब किसका बन जाएगा भैया, 9 का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्रू। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि द लीस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड, यानी कि वह छोटा नंबर जिसको 72 से अगर डिवाइड किया जाए टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसको देख लेते हैं कैसे होगा सर, इनके अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिख लीजिए 72, यहाँ पर लिख लीजिए 9, 9 8 72। तो ये परफेक्ट क्यूब बना कि नहीं, परफेक्ट क्यूब किसका बन गया, 2 का बन गया, बनाना। तो यही कह रहा है कि द लीस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 9, यानी कि 9 वो सबसे छोटा डिजिट है जिसको 72 से डिवाइड करें तो एक परफेक्ट क्यूब देगा, और वो हमारा हो गया 8। क्लियर हुई चीज़ है। अब यहाँ 7 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, लेकिन हमारा क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाता। आप करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये जो था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में भी आया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज करते हैं और आगे आपको जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर अब इस स्लाइड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे। 5th क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, क्लियर। और 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। तो आपको 2 होमवर्क हो गया। पहला होमवर्क क्या है कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब लर्न करने हैं, और अगर लर्न हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मुझे 20 तक का क्यूब लर्न हो गया, और मैं पर्सनली आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज करूंगा। क्लियर है। तो ये जरूर करिएगा, और उसके बाद और जो क्वेश्चन नंबर 5th है उसको भी आप जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर आपको क्यूब रूट लर्न हो जाएगा तो आप उसको एकदम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd का फर्स्ट पार्ट क्या है। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2nd में 3 पार्ट दिया, 3rd में 3 पार्ट दिया है, 4th में 3 पार्ट दिया है, और इन तीनों क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो आपको पता है 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 8 8 64। अगर आपको टेबल लर्न होता तो ये आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। 8 8 64, और 64 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करेंगे तो 8 4 जा 32 कैरी 3, फिर 8 6 जा 48 प्लस 3 51। तो आंसर क्या आ गया, 512। ये हो गया आंसर। -15 का पूछ रहा है तो आप कर लीजिए -15 मल्टीप्लाइड बाई -15 मल्टीप्लाइड बाई -15 इज इक्वल्स टू, तो 15 15 सा होता है 225, 15 15 सा होता है 225। अब 225 का मल्टीप्लाई हम किससे कर लेते हैं, तो 225 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 2 जा 30 30 प्लस 3 33। तो आंसर आ गया 3375, क्योंकि माइनस में तो -3375। आप वो टेबल लर्न करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया 600, आपको लग रहा है अरे बाप रे सर 600 पूछ रहा है, अरे कुछ नहीं करना है भाई। 600 मल्टीप्लाइड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 600, कितनी बार 0 आया है, 1 2 3 4 5 6, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब 6 का क्यूब निकाल लीजिए, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना होता है, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना हो गया 21। तो आंसर आ गया 216, यानी कितना आ गया 216, कितना 0 कर लिया 2460 लिख लिया। इस तरीके से आप करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3rd के फर्स्ट में भी क्यूब फाइंड करना है। अब क्या इसमें दे दिया सर, रेशनल नंबर में दे दिया है। तो रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे, देखिए 5/6 का जब क्यूब, क्योंकि हमें इन सब का क्यूब निकालना था तो आप ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमें इसका क्यूब निकालना तो हम इस पूरे का क्यूब लिखेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, हम लिख सकते हैं 5 क्यूब अपॉन 6 क्यूब। तो 5 क्यूब क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। 5 5 जा 20, 5 5 जा 125 डिवाइड बाई 6 का क्यूब अभी हमने फाइंड किया है क्या, 6 का क्यूब कितना है 216। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 216 लिख दिया, और ये क्या हो गया आपका आंसर। बस यही करना, कुछ नहीं करना है। -7/9 कर लीजिए इसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा -7 का क्यूब अपॉन 9 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो 7 का क्यूब होता है -343, कितना होता है 343। कैसे निकालेंगे, 7 7 से 49,
7 7 से कितना होता है सर 49, और 49 का मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे 7 से कर लेंगे। ठीक, 7 7 से 49 और 49 का मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे 7 से कर लीजिए, देख लीजिए। तो 9 7 जा 63 कैरी 6, 7 4 से कितना हो जाएगा 7 4 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34, तो 343 आ गया है ना। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 9 9 जा 81, और 81 का मल्टीप्लाई 9 से कर लीजिए। तो 9 1 जा हो जाएगा 9 और 9 8 जा 72, तो कितना हो गया 729। कितना आ गया 729। अगर कटेगा तो काटेंगे भी, जैसे अगर 343 को 3 से काटे तो कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। और 729 को 3 से काटे तो ये कट सकता है, लेकिन जब ऊपर वाला नहीं कट रहा तो नीचे वाले को भी नहीं काटेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया -343/729। अब मिक्स्ड में आ गया, तो आपको पता है कि मिक्स्ड वाले को कैसे सॉल्व करते हैं भैया। तो हम क्या कर देंगे 5 1 जा 5 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स प्लस 3/5, 5 1 जा 5 प्लस 3 8/5 का क्यूब, 8/5 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना आया था 512, और हमारा 5 का क्यूब कितना आता है, तो ये आता है 125। तो ये हो गया आपका आंसर 512/125। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन। बस क्या करना था, क्यूब कर देना था। रेशनल नंबर को किस तरीके से करना था वो भी मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1, 2 और 3 है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अब क्वेश्चन आपका दिया है 0.03, 1.7, 0.008। कर लीजिए भाई, क्या हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 0.03। अब आपको पता है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 3 9, 3 27। यहाँ पर क्या लिख लीजिए 27। कितना जीरो है या फिर कितने डिजिट के पहले जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। कितना 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 तो है लेकिन 4 डिजिट मिसिंग है, तो हम क्या कर लेंगे आगे लिख लेंगे 1 2 3 4, इसके आगे 0, और ये हो गया आपका आंसर। तो 0.03 का क्यूब क्या हो जाएगा 0.00027। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। क्लियर। अब क्या कर लिया आपने, कितना डिजिट के पहले पॉइंट था 1 2 3 4 5 6, 2 डिजिट ऑलरेडी था, कितना कर लिया 1 2 3 4। ठीक, चलिए अब है 1.7, तो आप क्या कर लेंगे 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 1.7। कितने डिजिट के पहले जीरो है सर, पॉइंट है सर 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट हमें चाहिए, बट हमें पहले क्या करना है, इसको 17 का क्यूब करना है। 17 का क्यूब क्या होता है, कर लीजिए, पहले कर लीजिए 17 जा तो 7 7 जा 49, कैरी 4 7 1 जा 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 7 1 9 8 2, यानी 289 आ गया स्क्वायर। अब जब हमारा 289 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से क्यूब निकालने के लिए। तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, कैरी 6, 7 8 जा 56 प्लस 6 कितना हो जाएगा 62, 56 हाँ 56 प्लस 6 62, कैरी कितना हो गया 6, फिर 7 2 जा 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, फिर 9 8 2 3 11, ये हो गया 9, ये हो गया 4913, कितना आ गया 4913, कितना आ गया आंसर 4913। लेकिन पॉइंट कहाँ लगाना है, तो 1 2 3 डिजिट पहले, तो 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया 4.913। आंसर क्या आ गया आपका 4.913 आ गया। क्लियर। तो उम्मीद कर रहा समझ में आया होगा। 17 का स्क्वायर 289, फिर क्यूब कर लिया तो 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 कितना हो जाएगा 62, कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 हो गया 20, फिर 9 2 8, उसके बाद फिर 3 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9, और ये हो गया 4913। अब -0.008 है भैया, तो क्या कर लेंगे -0.008 मल्टीप्लाइड बाई -0.008 मल्टीप्लाइड बाई -0.008। 8 का क्यूब हमने निकाला था, कितना आया था 512, तो यहाँ लिख लीजिए माइनस पहले लिख करके लिख लीजिए 512। उसके बाद क्या होगा, कितने डिजिट पहले पॉइंट लगाया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 डिजिट हमारे पास है, 6 डिजिट मिसिंग है, तो क्या कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.000000512, और ये होगा आपका आंसर। तो ये तो था आपका क्यूब निकालने का तरीका, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि आपको क्यूब फाइंड करना है कि कौन सा जो नंबर दे वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो आप क्यूब टेबल लर्न करके वो आपका होमवर्क है, आप करिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पूरे क्यूब एंड क्यूब रूट्स को देख लिया, उसके प्रॉपर्टी को जान लिया, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखा।
और क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है हमने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, और जो उस वीडियो के बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा तो उस वीडियो लेक्चर में हम पूरे एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करेंगे और पूरा आपका चैप्टर 4 खत्म करेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक। तो उन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज बस आपसे यहीं तक हमारा मुलाकात था और इतनी ही बातें आपसे करनी थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जब मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया हो, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।